वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पिछली दो वीडियो में पैगम्बरों का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे, उनके बाद हुए पैगम्बर हुए शीत अलैहिस्सलाम। उनके बाद पैगम्बर हुए अनूश अलैहिस्सलाम, लेकिन उनका जिक्र तफसील से नहीं आया। और उनके बाद के जो पैगम्बर हैं वो इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। और इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जो मालूमात और तारुफ जो किताबों में मिलते हैं, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके और आपको पैगम्बरों की पहचान भी हो सके। ये कैसे पैगम्बर हैं? इनकी वालिदा का नाम बरदरा लिखा है और बरदा भी लिखा है, और इनके वालिद का नाम है जी यारू। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो जाए पैदाश है वो मिस्र में अनीफ नामी जगह है, वहाँ पर हुई है। और दुनिया में जिनकी तफसील आई है किताबों में, वो तीसरे नंबर पे आदम अलैहिस्सलाम, शीत अलैहिस्सलाम और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे नंबर पे पैगम्बर आते हैं। हर पैगम्बर की एक अपनी ज़बान होती है, जिस मकसद जिन लोगों पे वो तबलीग करते हैं तो उनको उन्हीं की ज़बान दी जाती है, सिखाई जाती है, ये होती है। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी है, तो इदरीस अलैहिस्सलाम की जो ज़बान थी वो सरियानी थी। इसके अलावा इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए हैं। और उनकी एक ये भी खूबी है कि सबसे पहले ये लिखने का जो फ़न है, जो कलम है, ये इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाद किए, शुरू किए। और सबसे पहले ये जो जिहाद करते हैं हम, और बुराइयों के खिलाफ जिहाद करना है, ये इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। इदरीस अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम बरूफा था। इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे पैगम्बर हैं कि वो छठी पुश्त में जाकर आदम अलैहिस्सलाम से उनका नस्ब मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो असल नाम जिनसे उनको यानी कि लोग पहचानते थे, पुकारा जाता था, वह अखनू था। और ये अपनी अपनी ज़बानों के हिसाब से लोगों ने नाम चुने हुए थे। जैसे कि इदरीस अलैहिस्सलाम का यूनानी ज़बान में नाम तरमीस था, इब्रानी ज़बान में हनूक था। ये डिफरेंट नाम और मुख्तलिफ ज़बानों का जिक्र इसलिए मिलता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को 72 ज़बानें आती थी, यानी कि 72 ज़बानें कोई छोटा सा काम नहीं है, ये उनको बोलनी या समझनी आती थी। इदरीस अलैहिस्सलाम के मुअल्लम का नाम भी, आपको एक शख्स को अगर 72 ज़बानें आती हैं तो उसका कोई मुअल्लम होगा, और उनके मुअल्लम का नाम था शीत अलैहिस्सलाम, यानी उनसे पहले जो पैगम्बर गुजरे थे या उनसे पहले जो पैगम्बर हुए थे वो उनके मुअल्लम थे। ये दुनिया में एक और इल्म का तज़किरा मिलता है, इल्म नजूम का। और ये अल्लाह ताला ने इल्म नजूम का इल्म सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम को अता किया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है, लेकिन आप सोचते होंगे कि सबसे आखिरी पैगम्बर और ये तीसरे पैगम्बर हैं, इनकी मुलाकात कैसे हो गई है? तो मेराज के वक्त चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यह बात भी बड़ी दिलचस्प है कि एक ऐसा फरिश्ता है कि जिसको इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना भाई बनाया था, और उस फरिश्ते का नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और ये बड़े तकदो और बड़ी जदोजहद किए ये इदरीस अलैहिस्सलाम ने। यह कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर बसाए हैं। और जो लोग ये जो कपड़े पहनते हैं, दर्जी कपड़े सिलाई करते हैं, ये भी सबसे पहले ये कपड़ों की सिलाई दर्जी का जो काम है, ये इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो आसमान पर जिंदा है, जैसे ईसाइयों का अकीदा है, बल्कि सभी मुस्लिम का भी अकीदा है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है। और बाज़ ईसाइयों का है, तो बाज़ तो कहते हैं कि उनको सूली पे लटका दिया गया था, नउज़ुबिल्लाह। बहरहाल यहूदियों का अकीदा इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो आसमान पर जिंदा है। जिस तरह से इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने कलम का इजाद किया, तो ये जो फन किताबत है, किताब को लिखना, ये भी इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर की इजाद। और मजे की बात यह है कि आजकल हम हर चीज़ तोल के लेते हैं बाजार से, हर चीज़, चाहे आटा हो, सब्जियां हो और कोई चीज़ हो, उसको वजन के हिसाब से लेते हैं। ये वजन करने के जो औजार हैं या वजन करने का जो तरीका है, और सबसे पहले वजन करने का जो फन है, ये इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इजाद हुआ है। और इसके अलावा इदरीस अलैहिस्सलाम ने असला साजी की सनत को भी इजाद किया है। असला बनाना भी इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ है। और इदरीस अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे, और इदरीस अलैहिस्सलाम ने 820 साल की उम्र गुजारी है इस दुनिया। कुरान मजीद में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 सूरतों में आया है, सूरह अंबिया और सूरह मरियम में आया है। इदरीस अलैहिस्सलाम को जो नबूवत मिली है वो 40 साल की उम्र में मिली है। हमारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है। और यह कोई खुसूसी अल्लाह के यहाँ कोई कानून है कि जी 40 साल की उम्र में इदरीस अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिली, हालांकि उनकी उम्र 820 साल तक की है। आपके साथ फरिश्ते रहे बड़ा अरसा, और कहा जाता है कि 300 वर्ष तक, 300 साल तक आपके साथ फरिश्ते रहे तकरीबन। और आपके बेटों का हमने पहले जिक्र किया कि आपके 5 बेटे थे, और उनके नाम थे वद, सुआ, यगूस, याऊक और नसर।
یہ آپ کے بیٹوں کے نام تھے، اس دور کی زبان کے حساب سے تھے۔ اور اتنی تفصیل سے جو آپ لوگوں نے ان کے علم کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، ان کی کتابت کے بارے میں سنا، یہ سارا جو علم ہے انہوں نے جو حاصل کیا اللہ نے ان کو عطا کیا، اور ان کے استاد تھے شیعہ علیہ السلام۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے بعد جو پیغمبر ہوئے ان کا ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔